नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। आप लोग कभी बेवकूफ बने? आई एम श्योर नहीं बने होंगे। आप लोग ऐसा ही कहेंगे क्योंकि भला खुद को बेवकूफ बुलाना किसे पसंद है। पर अगर आप सीरियल मन्नत देखते हैं ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरे साथ साथ आप भी बेवकूफ बन चुके हैं। क्योंकि हम लोगों को जो है एक प्रो लेवल का बेवकूफ सीरियल की मेकर्स ने समझ लिया है। अब अपकमिंग एपिसोड के बिहाइंड द सीन देखकर कितनी खुशी हो रही है। हर किसी को लग रहा है कि कितने प्यारे मेकर्स है। मन्नत और विक्रांत की दूरियां खत्म हो गई। विक्रांत अपनी फैमिली में लौट कर आ गया है। ऐश्वर्या राय सिंह का पर्दाफाश हो गया है। मन्नत ने तमाचों की बरसात कर दी है। कितना सब कुछ सॉर्टेड लग रहा है। सब सारी सिचुएशन क्लियर हो गई है। पर कई बार ना चीजें जो बोली जाती है, जो दिखाई जाती है, असल में वैसी होती नहीं है। यानी कि दिल में कुछ और, जबान पे कुछ और सीरियल के अंदर जो है स्क्रीन पे कुछ और बिहाइंड द सीन में कुछ और वाली सिचुएशन इसे हम कह सकते हैं। वेल, रियल लाइफ और हमारे टीवी सीरियल की दुनिया ना इसी तरीके से चल रही है, जहां पर हर कोई अपने हिसाब से चीजों को जो है अपने फायदे के हिसाब से मोड़ रहा है। अब इसी तरीके से शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर जो आपकी भारी भारी उम्मीदें हैं ना, वो किस तरीके से टूटने वाली है, कहते हुए मुझे बड़ा दुख होने वाला है। पर सुनकर जाइए, वीडियो में आ ही गए हैं तो अभी देखिए शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर ना सबसे पहले बिहाइंड द सीन की हम लोग बात कर लेते हैं। क्योंकि आज के दिन ना इतने सारे वीडियो शेयर हो रहे हैं, सब लोग शेयर कर रहे हैं कि रजत भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो। एंड मैं सारा ऑलरेडी देख चुका था, बट स्टिल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने शेयर किए मेरे साथ। अभी यहां पर पहले बिहाइंड द सीन की हम लोग बात करें तो यहां पर जो विक्रांत है वो पूरी तरीके से लौट कर आ गया है घर में। मन्नत को गले लगा लिया है, नीतू को एक्सेप्ट कर लिया है, धैर्य को भाई मान लिया है, दुआ को गोद में उठा लिया है, रॉनी पापा के पैर छुई हो चुके हैं। लेकिन यहां पर ये सारी चीजें जो है इमेजिनेशन में चल रही है। आपको एक ही झटके में ये चीजें पता चलेगी। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर कि मोस्टली लोग जो है वो सीरियल के मेकर्स के झांसे में नहीं फंसे इस बार। क्योंकि उन वीडियोस के और बिहाइंड द सीन के कमेंट सेक्शन में जो है यही बात लिख रखी थी कि फिर से दे दी हमें थोड़ी सी मीठी वाली गोली, जिसको खाकर हम जहरीला घूंट पी पाए। अब वही सिचुएशन आप लोगों के लिए है, क्योंकि वाकई में इमेजिनेशन का ही सीन है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि ये सीन आ गया ना सीरियल के अंदर, तो अगले दिन सीरियल ऑफ एयर हो जाएगा या फिर जनरेशन लीप की ओर बढ़ जाएगा। और फिलहाल सीरियल के मेकर तो उसका खासकर कलर्स टीवी जो है मन्नत सीरियल को ऑफ एयर करने की कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। अभी तो दुआ भी बड़ी होगी, बंटी भी बड़ा होगा, यूवी भी बड़ा होगा और ये लोग बड़े होकर अपने आप को आराम मचाएंगे। खैर, यहां पर हम अगले बिहाइंड द सीन की ओर चल लेते हैं, क्योंकि ये तो रियल वाला बिहाइंड द सीन है भैया। क्योंकि इतने थप्पड़ मार दिए, अब ये तो इमेजिनेशन किसी की हो ही नहीं सकती। क्योंकि यहां पर मलिका जो है, माफ कीजिएगा, ऐश्वर्या राय सिंह जो है वो कभी भी ऐसा तो सोचेगी नहीं इमेजिनेशन में कि मन्नत ने मुझे देखा है, दे थप्पड़ शुरू हो चुकी है। मन्नत को कभी पता ही नहीं है कि आरजू बजाज नाम की कोई शख्सियत जो है दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है, तो वो पर्दाफाश करने वाली इमेजिनेशन भला क्यों ही सोचेगी। अब इस सिचुएशन में ये चीज तो तय हो जाती है कि सीन डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा सीरियल के अंदर। एंड मन्नत ने जो तमाचे मारे हैं ये एकदम ओरिजिनल, एकदम रियल होने वाले हैं। एंड आपके दिल को ना बड़ा सुकून मिलने वाला है। लेकिन ये सुकून ना वो वाला सुकून है जो मतलब आप किसी चीज को चेज कर रहे हो, किसी मंजिल को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो पर नहीं कर पा रहे हो, तो फाइनली जो है आपको पता है कि बुरा लगने वाला है, तो बीच वाले स्टॉप पर रुक जाकर आप लोग कहते हैं कि मेरी मंजिल तो यही थी, मैं तो ऐसे ट्राई कर रहा था कि वहां तक पहुंच जाता। वो ही सिचुएशन है यहां पर। मन्नत के मेकर्स अच्छी तरीके से जानते हैं कि आगे जाकर हम ऐसा सीन दिखाएंगे जिससे ऑडियंस का खून ना वो खौल जाएगा पूरी तरीके से। एंड इस खौलते हुए खून को जो है हल्की सी ठंडक देने के लिए ये सीन ऐड कर दिया है। अब इस सिचुएशन को भी आप लोग समझ कर जाइए। अभी देखो यहां पर पूरी तरीके से अपकमिंग एपिसोड में कहानी मुंबई पहुंचेगी, आपको मैंने बताया है। याशिका किस तरीके से जो मलिका पहुंचने वाली है याशिका के घर पे, आपको पता है। तो याशिका यहां पर फंस चुकी है, उसे मन्नत से भी दोस्ती रखनी है, तो दूसरी और विक्रांत को हासिल भी करना है, तो तीसरी और जो है ये मलिका, विशाखा और ऐश्वर्या राय सिंह, इन लोगों से डील भी करना है, क्योंकि ये लोग ज्यादा शातिर दिमाग है। अब यहां पर ये सीन तो चलते रहेंगे, लेकिन कहानी मुंबई पहुंचने के बाद जो है पूरी तरीके से मन्नत का और ऐश्वर्या राय सिंह का आमने सामने आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि दावत शेफ की जज वो खुद भी है, ऐश्वर्या राय सिंह भी है। अब वो मास्क लगाकर भले ही स्क्रीन पर भी बैठी है, तो यहां पर मतलब किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं सीरियल के मेकर्स, इस चीज को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एक रियलिटी शो के जजेस जो है मोस्टली पॉपुलर लोग होते हैं। अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं है तो वो शो में आने के बाद फेमस हो जाती है।
जब फेमस हो जाते हैं तो उनके बारे में रिसर्च होती है, लोग गूगल करते हैं, यूट्यूब छानते हैं, इंस्टाग्राम छानते हैं, तो उनकी रियल आइडेंटिटी निकल कर आती है। लेकिन इस मास्क के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है, इसकी आइडेंटिटी किसी को पता ही नहीं है। और आखिरकार दुनिया वाले क्या बेवकूफ है, शो देखने वाले बेवकूफ है जो कि यहाँ पर एक मास्क में बैठी लेडी को जज मानकर उसे जज करने दे रहे हैं। हो सकता है कोई नौसिखिया बैठा हो, किसी को क्या ही पता है। अब यहां पर इन सारी चीजों को मेकर्स को दिखाना जरूरी है और इसी सिचुएशन में मन्नत सामने आएगी क्योंकि दुआ वहां परफॉर्म कर रही है, तो ऐश्वर्या राय सिंह सामने डेफिनेटली मन्नत के आएगी और यहां पर मन्नत उसके सामने होने के बावजूद उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यहां पर कुछ तमाचे मारकर सीरियल के मेकर्स आपको खुश कर देंगे क्योंकि उन्हें आगे ये वाला सीन दिखाना है कि सामने आने के बावजूद कोई कुछ साबित ही नहीं कर पा रहा है। यानी कि ऐश्वर्या राय सिंह अपने अतीत के सारे राज इस तरीके से मिटा चुकी है और अपनी नई आइडेंटिटी इस तरीके से क्रिएट कर चुकी है कि भैया अब यहां पर डीसीपी की मुंह बोली पत्नी यानी कि मन्नत दुआ का रियल पिता धैर्य, माफ कीजिएगा मुंह बोला पिता धैर्य, डीसीपी होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाएगा। और इस सिचुएशन को जो एक लॉजिक देने के लिए सही यहां पर सीरियल के मेकर्स ने थप्पड़ वाला सीन ऐड कर दिया कि एक बार बस ऑडियंस कैसे भी कर काबू में आ जाए, क्योंकि उसके बाद जो इनको जहर देने वाले हैं बस उसे झेल जाए कैसे भी कर। यानी कि यही समझ लीजिए कि आप लोगों को जो है बहुत ज्यादा बिना लॉजिक के सीन दिखाने के चक्कर में सीरियल के मेकर्स ने एक ऐसा सीन ऐड कर दिया जो कि थोड़ी सी खुशी हम लोगों को देकर जाएगा। यानी कि ये कहें कि शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है सीरियल के मेकर्स फिर से उस पैटर्न पर पहुंच चुके हैं जहां पर आप लोग यही कहेंगे कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर मुझसे जवाब मांगेंगे और मांगकर यही कहूंगा कि क्या ही कर सकते हैं, आपके साथ साथ मैं भी बेवकूफ बन चुका हूं और अब तो आदत सी हो गई है यार। आप लोग बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि शो के अपकमिंग एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो एंड आपका दिल टूटा या नहीं टूटा इन इंफॉर्मेशन को, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी सवाल है तो शेयर कर दो ताकि फटाफट से मैं वीडियो बना दूंगा, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम कर दो, वहीं आपको जवाब दे दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दो चैनल नो स्क्रिप्ट को और वीडियो को हाइप कर देना ताकि आपके सारे दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।